सर, नेव्ही हाफ मॅरेथॉनमध्ये आपण सुद्धा आले आहात, तर काय भावना व्यक्त कराल? कारण हा आगळा-वेगळा कार्यक्रम आहे मुंबईकरांसाठी. वेस्टर्न नेव्हल कमांडच्या नेव्ही मॅरेथॉन 2025साठी मोठ्या जोमाने आणि उत्साहात मुंबईकर आज या परिसरात उतरलेले आहेत आणि हाफ मॅरेथॉन असेल किंवा डिस्ट्रॉयर रन असेल अशा या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेऊन परत एकदा फिट इंडिया हिट इंडियाचा मेसेज हा संपूर्ण देशभरात आपण देत आहोत. आणि मी नेव्ही च्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करतो, ज्या सगळ्या पर्सनलचे अभिनंदन करतो ज्यांनी या कार्यक्रमाला अत्यंत तेजस्वीरित्या अत्यंत प्रभावशालीरित्या इकडे आयोजित केल्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो. असले कार्यक्रम आणखीन झाले पाहिजे सर, असं वाटतं मुंबईमध्ये. निश्चितपणे आज आपल्याला माहिती आहे की भारत हा देश जगातला सर्वात युवा देश मानला जातो आणि जर का आपल्याला खरंच आपल्याला हा जो आपला डेमोग्राफिक ॲडव्हान्टेज आहे तो कायम ठेवायचा असेल तर भारताला सर्वात फिट देशपणे बनवायचं गरज आहे. यूथ पॉप्युलेशन हे फिट राहायला पाहिजे आणि म्हणूनच अशा मॅरेथॉन्समधनं एक चांगला संदेश जातो आणि मला वाटतं असे कार्यक्रम समाजासाठी अत्यंत उपयोगी आहेत. सर, आपण राजकारणाच्या फील्डवरती जास्त रनिंग करताय, तर त्या संबंधित एक प्रश्न आहे की एक तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे, मराठी तरुणाचा, त्यावरती कुठेतरी आता वाद सुरू आहे. ह्याला कसं पाहता तुम्ही? अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे आणि जी लोक यासाठी जबाबदार आहेत त्यांना निश्चितपणे त्यांच्यावरती कारवाई करणं अपेक्षित आहे आणि होईलच कारवाई. परंतु मला वाटतं आता भारत जगातला सर्वोत्तम देश म्हणून ओळखला जातो. मला वाटतं अशा परिस्थितीत पुरोगामी महाराष्ट्रात अशी घटना घडणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि मला वाटतं जातीच्या आधारावर, भाषेच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर अशा प्रकारच्या घटना होणं अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि राजकीय पक्षांनी तरी किमान आपली जबाबदारीचा भान ठेवत आपलं कार्य चालू ठेवायला पाहिजे. एक माजी मंत्री काँग्रेसचे नेते आणि वर्तमान मंत्रीला धमकी देतात कुटुंबासंदर्भात, तर नेमकं त्यावर कसं पाहताय? कायदा सुव्यवस्थेचा भान जर नेत्यांनी ठेवला नाही तर जनतेत कोणता मेसेज जाणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं निश्चितपणे कायदा सुव्यवस्थेचा भान ठेवतच नेता असो किंवा सामान्य नागरिक असो यांची वागणूक असायला पाहिजे. आज वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा नेवी मैराथन 2025 का आयोजन किया गया है. बहुत ही उत्साह से यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से फिट इंडिया हिट इंडिया का मैसेज समाज में जाता है जो बहुत ही जरूरी है. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी ये घटना है और मैं समझता हूँ जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी. लेकिन एक मैं केवल खंत व्यक्त करना चाहूँगा, समाज में भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर ऐसी हिंसक घटनाएं होने लगी तो ये भारत के इंटीग्रिटी के लिए, भारत के एकता के लिए अच्छी बात नहीं है. और राजकीय पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा निवेदन रहेगा कि भाषा के आधार पे ऐसी घटना घटना ये पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है. Clearly has won our hearts and is the face of आज का मैराथन. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का मैराथन में 149 देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता यदि नेताओं को ही नहीं होगी तो सामान्य जनता में क्या मैसेज जाएगा. मैं समझता हूँ जो व्यक्ति संविधान पे विश्वास रखता है, जो व्यक्ति लोकशाही पे विश्वास रखता है, वो कभी हिंसा की बात नहीं करेगा. आप लोग भाग सकते हो, मैं भाग सकता हूँ. 3 साल से मैराथन चालू किया है और 3 साल के अंदर मैंने कमेंट फर्स्ट किया. इससे उद्देश्य क्या है कि आप फिट रहना चाहते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण रहना चाहते हैं, क्या है? मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि केवल अपनी राजकीय परिस्थिति से अनुकूल जो है
उसके लिए कार्य करना, मुझे लगता है ये देश के साथ किसी प्रकार का समझौता है, देश के हित के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है। और मैं नहीं समझता, जैसे मैंने कहा कि भारत में सभी को समान नज़र से देखने की आवश्यकता है। ये महान देश है, इसकी महानता को आप अपने ऐसे पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। भाई यहाँ पे बहुत नामचीन लोग हैं जो आपको बहुत मैं प्यार समझता देना हूँ चाहेंगे। सुरेश जी, इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करती है, उन्हें उनका काम करने दिया जाना आप चाहिए। प्लीज एक अच्छा फोटो लीजिए। आपको सब पहचानते हैं, लेकिन इनको सब पहचानते हैं, बहुत खुश होंगे कि सुरेश जी इनके साथ है। Can we have a special इस बारे में picture लॉ of Suresh इन्फोर्सिंग ji एजेंसीज with डिसीजन लेते हैं, वो a wonderful उचित निर्णय लेंगे। guest? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।